अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस मुस्तफ़ा अब्बासी और आप हारिस अब्बासी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल आपको न्यूज़ चैनल पर सबसे ज़्यादा जो सुनने वाली खबर मिलती है वो सियालकोट वाक़े की है, जिसमें एक श्रीलंकन मैनेजर को मार दिया गया, उसके साथ ज़्यादती हुई। मेरे साथ जिस भी बंदे ने इस मसले में डिस्कस की तो उसने बड़ी हैरानगी का इज़हार किया, जबकि मैं इस मसले में हैरान नहीं था, क्योंकि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में रोज़ाना का मामूल है। डेली कोई ना कोई नई खबर इसी तरह की आई होती है, जिसमें इंसानियत सोच और अजीब व गरीब किस्म की खबरें आती हैं कि बंदा सुन के परेशान हो जाता है कि भाई इंसान इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये डडियाल वाक़या की है, तहसील डडियाल, यूनियन कौंसल कठार, ज़िला मीरपुर, जहां कमल मतलूब नामी एक 13 साल बच्ची घर से कुछ चीज़ें लेने के लिए दुकान पे आई और रास्ते में उसको किडनैप कर लिया गया। ये तकरीबन आज से 20-25 दिन पहले की खबर है, जबकि उसकी जो लाश है वो कल परसों मिली है। पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस ने बड़ी मेहनत की है और वाक़े की तह तक पहुँचे और बच्ची की लाश उन्होंने बरामद कर ली है। बच्ची की लाश एक इंतहाई ख़तरनाक वीराने से मिली, वहाँ जाना इंतहाई मुश्किल था, पता नहीं वो दरिंदा वहाँ पहुँचा कैसे। तो पुलिस को एक शख्स पे शक हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, तफ्तीश के दौरान उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ सामने आई, तो उसी तफ्तीश की बिना पे वो बच्ची की लाश तक पहुँचे। तो हमारे माशरे में ज़ैनब कत्ल केस हुआ तो उसके बाद दूसरे किसी इस तरह के कत्ल केस की गुंजाइश नहीं बनती थी। अगर आप लोग डेली न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल जो है डेली इस तरह की खबरें दे रहे होते हैं। फ़लाँ जगह पे एक बच्ची है, उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, एक बच्चा है उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इन वाक़यात की रोकथाम कैसे होगी, क्यों नहीं होती। इसकी मेरी नाक़स अकल के मुताबिक, चाहे ज़ैनब कत्ल केस हो, डडियाल केस हो, या उसके अलावा पिंडी मेट्रो केस हो, या और बहुत सारे केस हैं जो आप डेली सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, इनकी रोकथाम का जो तरीका है उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे कानून में है। एक तो हमारे कानून में मौजूद खामियां और दूसरा जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, ये दोनों बहुत कमज़ोर हैं। खामियां भी हैं हमारे कानून में, बहुत सारी खामियां हैं, और जिन्होंने खामियां दूर करनी है वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। जिस दिन ये जो हमारे वज़रा हैं इनकी किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया ना, उसके बाद इन्होंने जाकर फिर कानून ठीक करना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। हमें इसका हल यह है कि हमें फिर से लौट के इस्लामी कवानीन की तरफ आना पड़ेगा। इस मसले का वाहिद हल वही है, और पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन 1947 के बाद हम ये नारा भूल गए थे कि हमने पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करने थे। इस्लामी कानून की जब बात की जाती है तो ज़्यादातर लोगों के जहन में फ़ौरन बहुत सख्त कवानीन के बारे में एक इमेज बन जाता है कि बड़े सख्त कानून होंगे, ये होगा वो होगा। इस्लामी कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसी चीज़ है जो इन सारे वाक़यात की रोकथाम कर सकती है। इस्लाम में सज़ा और जज़ा का तस्वुर भी इसी वजह से है ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हों। हमारे माशरे में वाक़यात इस तरह के इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों को पता है कि हम जुर्म करके भी बच जाएंगे। रोज़ आए रोज़ इस तरह की नई खबरें हमारे सामने आती हैं। मैं आपको एक गडरी और बादशाह का किस्सा मुझे याद आ गया, वो सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह था, बहुत परेशान था, यही अदल इंसाफ जो है उसके मुल्क में ठीक तरह से नहीं हो रहा था। उसे संभालने में बड़ी परेशानी थी। परेशानी में बाहर टहलने के लिए निकल गया और एक दरिया के किनारे उसे गडरिया नज़र आया, जिसने काफ़ी सारे जानवर एक लाइन में लगाए हुए थे। उसके जहन में आया कि इसने अगर जानवर लाइन में लगा लिए हैं तो ये इंसान भी लाइन में लगा लेगा। उसने उससे कहा कि भाई आप हमारे जनाब हमारे पास आ जाएं, आपको हम जिम्मेदारी सौंपते हैं काजी की। गडरिया ने कहा मैं ये काम तो कर लूँगा, लेकिन इसमें मैं किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगले दिन, पहले ही दिन जब पहला केस आया, तो जब गडरिया सज़ा सुनाने लगा तो एक वज़ीर ने गडरिया के कान में आके कहा कि भाई ध्यान करना, ये हमारा अपना आदमी है। गडरिया ने फैसला सुनाया कि जो मुजरिम है इसका हाथ काट दिया जाए और जो वज़ीर है इसकी ज़बान काट दी जाए। बादशाह सलामत का बड़ा ख़ास वज़ीर था, बड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने गडरिया को बुला के पूछा ये क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जब तक ये सिफारिशें बंद नहीं होंगी ना, इंसाफ नहीं हो सकता। इस तरह के 2-3 फैसले गडरिया ने किए तो पूरे मुल्क में अमन व अमान फिर से आ गया। तो इस वाक़े में जितने भी लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, स्पेशली डडियाल के जो लोग हैं, उनका ये मुतालबा है कि इस दरिंदे को सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो हम अपने आप को भी इस कैंपेन में शामिल करते हैं। हमारा भी यही मुतालबा है कि न सिर्फ इस दरिंदे को बल्कि इस तरह की ज़हनियत के जितने भी दरिंदे, जितने भी केसेस सामने आते हैं, आप 8-10 बंदों को सरेआम फांसी दे के देखें, फिर देखते हैं ये वाक़यात कैसे होते हैं। नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे।
ہم امریکہ کو اور دوسرے غیر مسلم جو ممالک ہیں جو ہمیں ایڈ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، امداد کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی ان کی ناراضگی کو چھوڑیں، اللہ کی ناراضگی کو ذہن میں رکھیں، آپ یہ قانون امپلیمنٹ کریں۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، ہم بھی اس کیمپین کا حصہ ہیں کہ اس درندے کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ بھی اگر ہمارے اس مطالبے سے متفق ہیں، تمام لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ مطالبہ زور پکڑتا جائے اور یہ کیمپین مزید سٹرانگ ہو۔ اپنے ہوسٹ حارث عباسی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔